Hey, Assalamualaikum class. Assalamualaikum class. How are you all? Can you hear my voice? Yes, can you hear my voice? Ji, can you hear my voice? Okay, thank you so much, Humana, that you can hear my voice. Okay, अभी लास्ट टॉपिक हम लोगों ने मेरे ख्याल से ऑनलाइन में तो कोई भी स्टार्ट नहीं किया था ना. ओके रोनिका, कैसी हो? समन सहर जी. सलमून, ऊपर मेरी ना पानी की बोतल पड़ी होगी ऊपर मेरे टेबल पे, वो मुझे ला दो जरा. हाँ, नहीं नहीं खुला ही है.
जी क्लास अस्सलाम वालेकुम। जी निम्रा हसीरा क्या बोलती जा रही हूँ निम्रा। ओके फाइन क्लास यहाँ पर जो है हम लोगों ने जी कैन यू हियर मी? आवाज़ आ रही है मेरी? ओरल कम्युनिकेशन आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ओरल कम्युनिकेशन? ओरल कम्युनिकेशन है क्या? ओरल कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ बाय वर्ड ऑफ माउथ। क्या कहते हैं कि आवाज़ आ रही है मेरी सब स्टूडेंट्स को? कैन यू हियर माय वॉइस? ओके फाइन थैंक यू निशा। जी ओरल कम्युनिकेशन है क्या? ओरल कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग इंफॉर्मेशन और आइडियाज बाय वर्ड और माउथ। डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। कहते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान जो है वो क्या कहलाती है? ओरल कम्युनिकेशन कहलाती है। हाउ इट वर्क्स, ये काम किस तरह से करती है? प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मीनिंग्स बिटवीन टू और मोर पीपल। जब दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान जो है प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग ऑफ शेयरिंग मीनिंग्स और शेयर करने के मीन्स जो होते हैं उसके मुताबिक होती है। ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है?
जी क्लास। अच्छा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं बताती जाती हूँ। ओरल कम्युनिकेशन स्किल जो है वो आप लोगों को आती होती है। व्हाट इज़ ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स जो है एंड हाउ इट इफेक्ट्स इन योर डेली रूटीन ऑफ लाइफ, ठीक है। लेकिन यही अब चीज़ें अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि आप लोग फेस टू फेस होते तो मैंने आपको बहुत दूसरे तरीके से गाइड कर देना था। एनी हाउ नहीं भी हुआ तो नो प्रॉब्लम विद दैट। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? एक्सप्रेस थॉट्स, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स कहते हैं। एक्सप्रेस करना है अपने अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को, फीलिंग्स को। क्रिएटिंग अवेयरनेस, अवेयरनेस क्या है? वो क्रिएट करनी है टू फुलफिल अ गोल। फुलफिल क्या है? गोल का वो करना है। अवॉइड आइसोलेटेड, आइसोलेशन में आपने नहीं बैठना, ठीक है। और हाईलाइट इश्यूज, हाईलाइट करने हैं डिफरेंट इश्यूज को, प्रोग्रेस करनी है। और एजुकेटिंग द मैसेज ईटीसी। क्या कहते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन है क्या? कम्युनिकेशन ऑफ कोर्स इट्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर देन पीपल्स, ठीक है। टू मोर देन पीपल्स, दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान की जो है वो कम्युनिकेशन कहलाती है। एक्सप्रेस थॉट्स होती हैं आपकी, ठीक है। आइडियाज़ होते हैं और फीलिंग्स होते हैं जब आप कम्युनिकेट करते हैं किसी से, ठीक है। क्रिएटिंग अवेयरनेस, अवेयरनेस जो है वो क्रिएट होती है टू फुलफिल अ गोल। आपका फुलफिल एक गोल करते हैं। अवॉइड आइसोलेटेड, आइसोलेशन को आप लोग अवॉइड करते हैं, ठीक है। अगर आइसोलेशन को आप अवॉइड नहीं करेंगे तो फिर आप लोग क्या करेंगे कि आप लोगों का वो काम होएगा नहीं। हाईलाइट्स इश्यूज और प्रोग्रेस होती है आप लोगों की। एजुकेटिंग द मैसेज ईटीसी, एजुकेट करते हैं मैसेज को, ईटीसी। ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों की साथ साथ चलती हैं। फॉर्म्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन क्या है? ओरल कम्युनिकेशन कैन बी इधर इनफॉर्मल और फॉर्मल, कहते हैं। एजुकेशन जो है फॉर्म्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन क्या है कि ये फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन फेस टू फेस कन्वर्सेशन है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, डिस्कशंस हैं, बिजनेस मीटिंग्स हैं आप लोगों की। ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब ओरल कम्युनिकेशन क्या है? अगर आप लोग मुझसे कम्युनिकेट करते हैं तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा फॉर्मल वे में करते हैं, ठीक है। और अगर आप अपने बहुत ही हार्ट फेवरेट फ्रेंड से करते हैं या बेस्ट फ्रेंड से करते हैं या बहन भाई से करते हैं, ऑफ कोर्स इनफॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग होता है, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ इनफॉर्मल और कम्युनिकेशन फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती है, डिस्कशंस होती हैं, बिजनेस मीटिंग्स होती हैं आप लोग की। एग्जांपल ऑफ फॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन एट द बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, क्लासरूम लेक्चर्स होते हैं। ये सारी आप लोगों की कम्युनिकेशन में ही ये सारी चीज़ें होती हैं। देयर आर ओनली 8 स्टूडेंट्स, सिर्फ 8 स्टूडेंट्स हैं, 28 27 वैसे स्टूडेंट्स हैं और सिर्फ 8 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँ अब इन 8 स्टूडेंट्स का? जी पढ़े इस स्लाइड को, जो नहीं समझ आती पूछे मैंने। ठीक है, बस इनफॉर्मल और फॉर्मल कम्युनिकेशन होती हैं। एग्जांपल्स इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की फेस टू फेस कन्वर्सेशन है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, डिस्कशन है, बिजनेस मीटिंग फॉर्मल वे में जो होती है, ठीक है। और एग्जांपल ऑफ फॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल जो है, फॉर्मल की प्रेजेंटेशन होगी, बिजनेस मीटिंग्स हो गई, क्लासरूम लेक्चर्स हो गई। ये सारी जो आती हैं आप लोगों की ओरल कम्युनिकेशन में आ जाती हैं। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन में क्या आता है? असूल, ठीक है। प्रिंसिपल PAL फल वाला जो होता है, PRINCIPAL, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन कौन से आ जाते हैं आप लोगों के? प्रिंसिपल वो जो होती है प्रिंसिपल, वो हमारी जो प्रिंसिपल मैम होती हैं वो वाली होती हैं। और PRINCIPL प्रिंसिपल जो है ये रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज वाला प्रिंसिपल होता है, ठीक है।
ये शुक्र है सही से आपको आवाज़ आ गई, पहले पता नहीं क्यों नहीं आपको आवाज़ आ रही थी। ओके, क्या कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, नो योर पर्पस आपको पता होना चाहिए, व्हाई आर यू स्पीकिंग, ठीक है, जिस तरह व्हाई आई एम स्पीकिंग, फिर आप लोगों को जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो पता चल जाएगा क्या है, ठीक है। नो योर टॉपिक, आपको टॉपिक का पता होना चाहिए, प्रेजेंट आर राउंडेड पिक्चर, आपकी राउंडेड पिक्चर जो है वो एक प्रेजेंट होनी चाहिए आपके सामने, अचीव क्रेडिबिलिटी विद योर ऑडियंस, और आपको जो है वो अचीव करनी चाहिए क्रेडिबिलिटी विद योर ऑडियंस, अपने ऑडियंस के साथ, ठीक हो गया। आगे है स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन के स्किल्स को हम देखें, मेक अ मेंटल नोट्स भी है, बी क्लियर एंड कंसाइज होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, राइट इट ऑफ फर्स्ट, सबसे पहले आपको लिखना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। प्रैक्टिस इन अ मिरर, प्रैक्टिस करनी है अपने मिरर में, स्पेल क्लियर एंड प्रिसाइज, बी अ गुड लिसनर, एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, ग्रुप पार्टिसिपेशन होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। ये सारी स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। बोर्ड से देखें इसको, जो नहीं समझ आ रही पूछें मेरे से। जी क्लास, अच्छा जी। इसके बाद की आपकी जो स्लाइड है, स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन, आप लोग क्या करते हैं, लिसनिंग, बीइंग अ गुड लिसनर इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू बी गुड कम्युनिकेटर, कहते हैं गुड कम्युनिकेटर से लिसनिंग जो है वो आपके लिए अच्छी है, ठीक है। बीइंग अ गुड लिसनर, बीइंग अ गुड लिसनर इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, गुड कम्युनिकेटर आप होना चाहिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होना चाहिए, और बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, हैंड जेस्चर्स एंड टोन all clear the message you are trying to convey. अच्छा, listening, being a good listener is one of the best way to be good communicator. Non-verbal communication, your body language, eye contact, hand gestures, and all color the message you are trying to convey. Clarity and कंसेशन होनी चाहिए आप लोगों में, ठीक है। क्लैरिटी भी होनी चाहिए और कंसेशन भी होनी चाहिए, यानी कि आप बोलते जा रहे हो, लगे बंदे को पता नहीं चल रहा कि आप लोग बोल क्या रहे हैं। और स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, फ्रेंडलीनेस होनी चाहिए, आपके कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इम्पैक्ट होनी चाहिए, ओपन माइंडेडनेस होनी चाहिए, और रिस्पेक्ट होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। सबसे क्या है, फ्रेंडलीनेस होनी चाहिए, आप लोग जो है फ्रेंडशिप के साथ रहें जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ठीक है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इम्पैक्ट होनी चाहिए, ओपन माइंडेडनेस होनी चाहिए, और क्या है कि जी रिस्पेक्ट होनी चाहिए सबसे पहले आप लोगों की, ठीक है। रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है इस चीज़ में।
जी, ओरल कम्युनिकेशन जो है ये मैंने आपको बता दिया। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होनी चाहिए, एस्पेक्ट्स ऑफ इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट क्या है, वॉइस होना चाहिए, पोस्ट होना चाहिए, जेस्चर होना चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन है, गुड डिलीवरी है, ठीक है। आप कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या कहती है कि वॉइस आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है, हियरेबल होनी चाहिए, ऑडिबल होनी चाहिए हर किसी को। अगर आप यहाँ खड़े होकर बोलेंगे नहीं कि आप किसी वाले को आवाज़ ही नहीं जा रही और इतना ऊंचा बोलते जा रहे हैं कि पहले सीट वाला जो है वो कानों के ऊपर हाथ रखते हैं, ठीक है। पोस्चर आपका इस तरह का होना चाहिए कि आप लोगों को खड़े हुए बैठे हुए कोई भी इस तरह की नहीं होना चाहिए। जेस्चर जो है आपके बिल्कुल भी इस तरह के नहीं होने चाहिए कि लगे कि पता नहीं क्या है, हाथ मार मार के आप लोग बातें करते जा रहे हैं। फेशियल एक्सप्रेशन जो है आप लोगों के अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन और कम्युनिकेशन के मुताबिक होने चाहिए जो कि आप वर्ड यूज़ करें। गुड डिलीवरी टेक्निक जो है उसको यूज़ करते हुए आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। हाउ टू अचीव इफेक्टिव कम्युनिकेशन, किस तरह से कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकती है। कम्युनिकेशन इज अ स्किल दैट रिक्वायर प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। कम्युनिकेशन स्किल जो है वो रिक्वायर करती है कि आप लोगों के प्रैक्टिस होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। केयरफुली प्रिपेयर होना चाहिए आपको, प्रेजेंट योर मैसेज, आपका मैसेज जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। स्टे अलर्ट फॉर एनी साइंस दैट योर ऑडियंस आर मिसइंटरप्रेटिंग द मैसेज misinterpreting the message. Let us stay alert for any sign that your audience are misinterpreting the message। कहते हैं ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग इस तरह के साइन देखें मिसइंटरप्रेटिंग जो है वो मैसेज आप लोगों का हो रहा है इस तरह से, ठीक है। केयरफुल रहना चाहिए आप लोगों को। ओके जी, ये असाइनमेंट है जो कि मैं आप लोगों को नहीं आपको होती तो 4 speaker has 30 minutes to talk for a topic and then another 30 seconds to speak against it. The topic are you can buy happiness with money, smoking cigarettes should be banned and fashion is important। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको देनी थी टॉपिक इससे रिलेटेड। जी, इसको पढ़े और समझे, जो नहीं समझ आती पूछो मेरे से।
जी क्लास एनीथिंग डू यू वांट टू आस्क? कोई क्वेश्चन आप लोगों का बता दें मुझे। एनी क्वेश्चन? चलिए ठीक है, फिर कोई क्वेश्चन नहीं है तो अपनी थैंक यू रोल कॉल। देयर आर ओनली 4 स्टूडेंट्स। तो निदा फौरन ही बोल पड़ी है कि मैं भी हूँ। पहले तो निदा आप थी नहीं, अचानक पता नहीं कहाँ से नमूदार हो गई आप।